Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Nearly after 8 days, we are going to record the lecture of second year. So, guys, extremely sorry for the inconvenience and disturbance in the mid. आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये हमारा टॉपिक है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये हमारा टॉपिक है और इसको हमने आज क्या करना है, पढ़ना है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में है क्या, ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं. अब हमने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक क्लोज सरफेस के अंदर पढ़ना है. ठीक है. नाउ सपोज दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ये एक क्लोज्ड सरफेस है और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. ठीक है. अब इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है. अगर ये रेगुलर है, रेगुलर या इस तरह का शेप है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अगर ई यूनिफॉर्म है और एरिया यूनिफॉर्म है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है ना, ठीक है, कर्वेचर नहीं है, इरेगुलरिटी नहीं है, तो फिर तो ये वाला फार्मूला ठीक है. लेकिन अगर इस तरह का कोई सरफेस मिल जाए जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म हो और जो है हमारे पास, या उसका एरिया जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर हम क्या करेंगे, देन दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल एंड एलिजिबल. इस फार्मूले को फिर हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. जैसे वर्क का फार्मूला है, हम फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, एफ इज कॉस थीटा. ये फार्मूला तब तक वैलिड है जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट हो, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म हो, एंगल ठीक हो. ठीक है. लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी इर्रेगुलर हो, डिफरेंट हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है. और उसके लिए फिर कोई दूसरा इस टाइप का फार्मूला हम पढ़ते थे, W इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू J या N और F डेल X cos थीटा I. इस तरह का फार्मूला फिर हम यूज़ करते थे. ठीक है. तो अगर हमने किसी रेगुलर सरफेस, यूनिफॉर्म सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है तो फिर तो ये वाला फार्मूला ठीक है. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा तरीक़ेकार क्या होगा. ठीक है. अच्छा, तो चलिए जी इसकी तरफ बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सरफेस, ये सरफेस है हमारे पास और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इसके बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए एक तरीक़ेकार ये है कि इसको ना, या इस तरह का सरफेस है, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. छोटे छोटे हिस्सों में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. और इस तरह डिवाइड करेंगे कि ये जो छोटा टुकड़ा होगा ना, इसके अंदर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म होगा. मतलब ये वाला सरफेस है ना, ये वाला, इसके अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर भी होगा. ठीक है. इसका जितना एरिया होगा A1 उतना ही एरिया इसका भी होगा. तो अगर हमें कोई इर्रेगुलर एरिया मिल जाए, इर्रेगुलर एरिया मिल जाए या नॉन यूनिफॉर्म एरिया मिल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड करेंगे. तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में क्या करो, डिवाइड करो. और डिवाइड करने के बाद उसमें से हर टुकड़ा, सपोज इस टुकड़े के अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इसके अंदर भी है, उतना ही इसके अंदर भी मौजूद है. सही हुआ. तो ये वाला सीन करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा जी, तो हम दो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बेसिकली. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है. प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि एरिया में हमारे पास कर्वेचर मौजूद है, एरिया ठीक नहीं. स्टार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, ठीक था,
ठीक है, और एरिया भी फ्लैट थी, ठीक थी, मतलब सही हुआ, फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो फ्लक्स का ये वाला फार्मूला वैलिड था, E A cos थीटा। लेकिन अगर मसला ये आ रहा है कि हमारे पास एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है या एरिया में कर्वेचर मौजूद है, ठीक है, मतलब जब एरिया में कर्वेचर मौजूद होगा तो एरिया हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा, एरिया क्या होगा, एरिया को हम स्केलर लेंगे, ठीक है। अब सरफेस ए हैव कर्वेचर, तो अब एरिया को हम एज अ स्केलर क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, एरिया को हम स्केलर ट्रीट करेंगे, वेक्टर नहीं, ठीक है। और सरफेस जो है हमारे पास फ्लैट नहीं है, फ्लैट कर्वेचर मौजूद है तो नॉट फ्लैट, फ्लैट मौजूद, फ्लैट है, कर्वेचर मौजूद है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर दिस पर्पस अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे। उसमें पहला स्टेप हमारे पास ये कि जो 3 स्टेप्स करेंगे तो प्रॉब्लम की समझ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है या एरिया में कर्वेचर मौजूद है, फ्लैट नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स करेंगे। स्टेप नंबर 1, डिवाइड एरिया इनटू स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट्स। एरिया को हम क्या करेंगे, छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसे टुकड़ों में del A1 del A2 del A3 इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब ये जो छोटा पोर्शन होगा, जैसे देखें दिस वाज सपोज टू बी एरिया, ये हमारे पास एरिया है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद इसका जो छोटा सा फ्रेगमेंट होगा, जो छोटा सा टुकड़ा होगा, ये वाला, ये del A, इसकी क्या खसूसियत हो, ये हमारे पास फ्लैट हो। सबसे पहले प्रॉपर्टी इस del A की ये है कि ये del A जो है ये हमारे पास क्या होगा, फ्लैट होगा, और दूसरे नंबर पर ये del A जो है यूनिफॉर्म होगा। मसला क्या पेश आ रहा था, E नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर एरिया जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये 2 मसले हमारे पास पेश आ रहे थे, ठीक है। अब इस del A का जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर जो डायरेक्शन शो करता है, वो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो इस del A का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सपोज दिस इज माय बॉडी एंड आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ माय बॉडी, तो इसके बिल्कुल यहाँ सेंटर पे इधर आप लोगों की तरफ मैं एक तीर निकालूंगा, दैट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ माय बॉडीज एरिया। वो मेरी या ये सरफेस है ना, ये नॉर्मल मैंने इधर टोंक दिया, तो ये शो करेगा, दिस मार्कर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस हथेली की एरिया का, सही शो। तो इस तरह हम इसका एरिया क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली अगर हम डिटेल में जाए ना तो हमारे पास 2 तरह के एरियाज होते हैं। मैं आप लोगों को अगर हिंट दूं, हिंट नंबर 1 और हिंट नंबर 2, ठीक है। एरिया जो है, एरिया उसका नॉर्मल हम किस तरह फाइंड करते हैं, क्या किस तरह फाइंड करते हैं, नॉर्मल हम किस तरह फाइंड करते हैं। एक एरिया हमारे पास होता है प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, और दूसरा जो सरफेस है वो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस होता है। क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस। नाउ दिस बोर्ड इज अ प्लेन सरफेस, ये बोर्ड जो है आप लोगों को नजर आ रहा है ये प्लेन सरफेस है, लेकिन फुटबॉल जो है, फुटबॉल स्पेयर, वो हमारे पास कौन सा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। तो जो प्लेन सरफेस होता है उसका नॉर्मल शोज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, वो डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर। वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर उसको कहां से देख रहा है। और जो क्लोज सरफेस होता है उसका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या है, एरिया का डायरेक्शन शो करता है, वो हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। कन्वेंशनली उसको किस तरह हम लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये था कि हमने एरिया को छोटे फ्रेगमेंट्स, डिफरेंशियल पार्ट्स में डिवाइड किया। del A1 del A2 del A3 क्यों डिवाइड किया भला, ताकि सरफेस फ्लैट भी हो जाए और साथ क्या हो जाए,
यूनिफॉर्म भी हो जाए। तो चलो जी, इसको हमने फ्लैट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। दिस स्टेप नंबर फर्स्ट। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं तो क्लोज सरफेस, अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो वाला फार्मूला ठीक था, ई ए cos थीटा वाला। अगर ना यूनिफॉर्म था तो ये करेंगे स्टेप्स। पहले स्टेप में हमने एरियाज को छोटे पोर्शंस में, फ्रेगमेंट्स में, डिफरेंशियल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम जो फ्लक्स है, फ्लक्स को फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? फाइंड आउट फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई। अब पाई 1 जो है हमारे पास बराबर होगा E1 del A1 cos थीटा 1, ठीक है। पाई 2 जो है वो हमारे पास बराबर होगा E2 del A2 cos थीटा 2। चलते चलते अब पाई n जो है हमारे पास बराबर होगा En del AN cos थीटा n। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3 में हम ये करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे? तो पाई टोटल हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस डॉट 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 पाई n। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो पाई 1 क्या है हमारे पास बड़ा? E1 del A1 cos थीटा 1। पाई 2 क्या है? E2 del A2 cos थीटा 2। चलते 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 En del AN cos थीटा n। सारा जो है ना टोटल फ्लक्स हमने क्या कर दिया? फाइंड कर। पाई टोटल हमने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। अब इन सारों को हम क्या करेंगे? सम अप करेंगे। सम अप इस एडिशन की जगह सम अप, ये आ जाएगा E 1 से लेकर n तक, फिर डेल A आ जाएगा 1 से लेकर n तक, फिर cos थीटा आ जाएगा 1 से लेकर n तक, ठीक है। ये सारा पद जो है 1 से लेकर n तक, ये E1 E2 E3 En तक है ना, तो 1 से n तक, A1 A2 A3 1 से लेकर n तक, थीटा 1 2 3 अप टू n तक। ये सारे हमने क्या कर लिए? जमा कर लिए। क्यों जी? क्योंकि हमने क्या करना था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना था। अब सपोज हमारे पास ये जो 1 से लेकर n तक जो चीज है ये हमारे पास j के बराबर, तो ये चीज बन जाएगी पाई टोटल हमारे पास बराबर हो जाएगा, पाई टोटल विल बिकम्स इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 अप टू n। j इज इक्वल टू 1 अप टू n, और ये लिख ले साथ Ej del Aj और cos theta j। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे गाउस लॉ। इसके साथ हमने फर्दर क्या करना है? छेड़छाड़ करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 तरह का है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसके अलावा जीरो भी हो सकता है। देखिए वर्क है ना, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस तरह पावर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है हाफ mv² की, तो हाफ m और v की जगह v डॉट v आ जाएगा, ठीक है। तो जब v डॉट v आ गया, नाउ दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। तो जब सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये कभी नेगेटिव या जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑलवेज हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये पाई बराबर है E डॉट A। तो ये इस तरह का है या इस तरह का है? तो ये इन दोनों की तरह है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब हमारे पास पॉजिटिव होगा और कब हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब देखें, दिस इज अ स्फीयर, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है
तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। और अगर जितनी लाइनें अंदर जा रही है उतनी लाइंस हमारे पास बाहर भी आ रही हैं, तो इन आउट के बराबर है, तो इस तरह का फ्लक्स फिर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। किस चीज़ के बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर। तो ये पॉइंट आप लोग जहन में याद रखिएगा।